आज हम आपको बताएंगे कि NFPA कैसे काम करता है। ये एक इदारा, ये एक एसोसिएशन, कौन लोग होते हैं और कहाँ कहाँ पे बैठ के ये काम हो रहे होते हैं और उसमें NFPA का क्या रोल होता है। डिफरेंट जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं वो कैसे मिलते हैं और कैसे एक कंपोज करते हैं एक पब्लिकेशन को और हम तक ये ला रहे होते हैं, और उसमें वो किस किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें तफवीज़ कर रहे होते हैं, हमें दे रहे होते हैं एज ए AHJ, और किस तरीके से वो अपने हद तक रख रहे होते हैं। इस चीज़ को हम देखेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि NFPA कैसे काम करता है। ग्लोबली काम हो रहा हो ना, तो किसी एक शहर के अंदर तो तमाम लोग नहीं बैठे हुए। इसके डिफरेंट टाइप्स के NFPAs हैं, एक्सटिंग्विशर्स का अलग, एप्रन्स का अलग, इक्विपमेंट्स के बारे में अलग, जो क्वालिफिकेशन है प्रोफेशनल्स की उनके बारे में अलग, जो फायर सेफ्टी प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग है वो एक अलग डोमेन बनता है, जो हाइड्रेंट सिस्टम है, रेल सिस्टम है, स्प्रिंकलर सिस्टम है, सप्रेशन सिस्टम है, बिल्डिंग्स के बारे में है वो अलग। तो वैरायटी है, हैजर्डियस मटेरियल्स का एक अलग है। तो उन तमाम के ऊपर जो काम हो रहा होता है वो कौन लोग कर रहे होते हैं। जो डिटेक्टर्स वाले हैं वो सप्रेशन का तो नहीं कर सकते, जो पंप्स वाले हैं वो पोर्टेबल एक्सक्यूशर्स का तो नहीं कर सकते, जो नोजल्स बनाने वाले हैं, होजेस बनाने वाले हैं, फायर सूट्स बनाने वाले हैं, या जो ब्रीदिंग ऑपरेट्स बनाने वाले हैं वो ट्रेनिंग को तो नहीं देख सकते ना। तो जो ट्रेनिंग है, क्वालिफिकेशन है, वो एक डिफरेंट डोमेन हो जाता है। तो इस तरीके से जो एक ह्यूज वैरायटी है, फिर ये किन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए, इटसेल्फ पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए उसको कंपोज करते हैं और हम तक पहुंचाते हैं, और कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, कौन सी इनकी होती है। तो इस चीज़ को हमने देखना है और अपना डिस्क्लेमर दे रहा होता है। उस डिस्क्लेमर को सबसे पहले तो हम जाके NFPA की वेबसाइट के ऊपर से देखेंगे। गोरा साहब के अल्फाज होंगे, गोरा साहब की बात होगी, जो कि हम अपनी जुबान के अंदर उसको पेश करने की कोशिश करेंगे। जिम्मेदारियों का फिर तयन कैसे हो रहा है वो भी हमारे सामने आ रहा होगा। तो इस हवाले से हम इस चीज़ को मुकम्मल तौर पे इस डिस्क्लेमर को देखेंगे, उसकी डिटेल को देखेंगे। तो पहले तो हम चलते हैं जी डायरेक्ट NFPA की वेबसाइट के ऊपर, उसी तरीके से हम वेबसाइट तक पहुंचते हैं। और ये डिस्क्लेमर आपको हर NFPA का फर्स्ट पेज, टाइटल पेज के बाद पहली बात जो ये करता है वो नोटिस एंड डिस्क्लेमर्स दे देता है। जी हम पहुंच चुके एक NFPA के को देखने के लिए, और मिसाल के तौर पर दोबारा से हम 72E की बात कर लेते हैं, आगे चलेंगे, क्योंकि ये सारी वीडियो आप दूसरी वीडियो के, ये सारी तफसीलात आप दूसरी वीडियो के अंदर देख चुके हैं। हम सिर्फ इसके व्यू करते हुए जाएंगे। ये आपके सामने एक हल्की सी तफसीलात के तौर पे, और यहाँ पे अब जब हम इसके सामने आते हैं तो सबसे पहला टाइटल पेज के बाद ये देखें, ये टाइटल पेज है और 1 और ये 2 है। इसके अंदर हेडिंग क्या है जी, इम्पॉर्टेंट नोटिस एंड डिस्क्लेमर्स कंसर्निंग NFPA स्टैंडर्ड्स। तो इस चीज़ को, ये जो एक स्टेटमेंट है, ये हम आपके सामने रखेंगे कि इसमें NFPA खुद से अपने बारे में क्या कह रहा है, और अपनी सर्विसेज के बारे में, अपनी पब्लिकेशंस के बारे में, अपने जो इंसानियत के लिए खिदमत है उसके बारे में क्या कह रहा है। तो इसको हमने डिनाई नहीं करना। चलें जी, इसी के ऊपर से हमने एक बनाई है प्रेजेंटेशन, उस पर आपसे बात करते हैं। आप खुद देखते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा, सुनते जाइएगा कि हाउ डज NFPA वर्क। NFPA का कोई भी टाइटल पेज हो, किसी भी NFPA का टाइटल पेज हो, उसके ख़त्म होते ही जो पहली चीज़ आती है वो उसका डिस्क्लेमर आता है, जो कि हमने NFPA के अंदर से देख लिया, उसके अपनी राइटिंग, फॉन्ट, स्टाइल। अब हमने ये आपके सामने डिस्प्ले किया। ये थिक स्लाइड आपको नज़र आ रही है, बट आपने इसको स्टडी नहीं करना। हम आपको एक एक वर्ड इसका समझा देंगे, पढ़वा देंगे, और फिर आप इसके ऊपर सोच कर लीजिएगा। NFPA नोटिस कर रहा है और डिस्क्लेम कर रहा है लायबिलिटी कंसर्निंग द यूज़ ऑफ NFPA स्टैंडर्ड्स। इसके अंदर NFPA स्टैंडर्ड, इसके अंदर NFPA कोड, स्टैंडर्ड्स, recommended practices, guides, ये तमाम जो चीज़ें हैं इनको कहते हैं NFPA स्टैंडर्ड, of which the document contained herein is one are developed through consensus standard development process. Consensus development standard process, इत्तिफाक राय से किसी बात के ऊपर आने का जो प्रोसीजर होता है ये उस तरीके से डेवलप किया जाता है। वो प्रोसीजर जो कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ने, ANSI ने
अप्रूव किया हुआ है उसके मुताबिक ये चलते हैं। अब अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इसको एक्रेडिट भी करता है, इनके स्टैंडर्ड्स को, और बनाने का काम सारा NFPA का अपना होता है। दिस प्रोसेस ब्रिंग्स टुगेदर वॉलंटियर्स, इसमें वॉलंटियर्स आते हैं प्रेजेंटिंग वेरिड व्यू पॉइंट्स एंड इंटरेस्ट। इसके अंदर डिफरेंट प्रोफेशनल्स आते हैं, डिफरेंट वॉलंटियर्स आते हैं जो कि प्रेजेंट करते हैं अपनी दिलचस्पी को, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, और अपने उनके व्यू पॉइंट्स होते हैं। आप देख लें कि ये किस तरीके से इसका लेवल क्या होगा इस डॉक्यूमेंट का। अब आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सामने लेकर चलेंगे तो तब ये चीज़ सामने आएगी। टू अचीव द कंसेंसस ऑन फायर एंड अदर सेफ्टी इश्यूज। इसके अंदर while NFPA administer the process, और वो कुछ नहीं करता, वो सारे प्रोसेस को एडमिनिस्टर करता है, वो इसके इंतजामी मामलात को देखता है। एंड एस्टैब्लिशेस रूल्स टू प्रमोट, किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए? फेयरनेस ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। जो कंसेंसस डेवलप हो रही होती हैं उसके प्रोसेस के अंदर फेयरनेस, कि कोई दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस ना कर जाए, कोई दूसरे को किसी तरीके से दबा ना ले, कोई दूसरे के ऊपर असरअंदाज ना हो जाए। इस हवाले से इन चीज़ों को ये देख रहा होता है। और इट डज नॉट इंडिपेंडेंटली टेस्ट, evaluate, verify the accuracy of any information or the soundness of any judgment contained herein। मैं इसको दोबारा से लेके चलता हूँ, आपके सामने दोबारा लेकर आता हूँ। NFPA तो एडमिनिस्टर कर रहा है, लेकिन NFPA, it mean NFPA, it does not independently test, evaluate and verify the accuracy of any information। जो टेस्ट को जानते हैं, टेस्ट की डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन को जानते हैं, एवेल्युएट को जानते हैं, एवेल्युएट के वर्ड की इंटरप्रिटेशन को जानते हैं, और वेरीफाई को जानते हैं, वो इनकी गहराइयों तक पहुंच सकते हैं कि ये किस तरीके से क्लैरिटी के साथ काम कर रहा है कि मियाँ जी रिस्पॉन्सिबल आप हैं, गोरा साहब नहीं है, और हम गोरा साहब के नीचे इतने जा चुके हैं कि मैं उस जगह का तायुन शायद ना कर सकूं क्योंकि हम गोरा साहब के कितने नीचे लग चुके हैं। इसलिए हमें एक बार फिर से उठना है, हमें मशरक़ में भी इस चीज़ को लेकर आना है, और हमें पाकिस्तान के अंदर भी इस चीज़ को लेकर आना है कि अल्लाह के वास्ते, यस दे आर डूइंग गुड, दे आर डूइंग बेस्ट। जो उनकी कॉम्पिटेंसी है, जो उनका लेवल है, जो उन्होंने अचीव कर लिया है वो है, बट हम भी इतने घटिया और पीछे और कम इल्म नहीं हैं कि हम उन चीज़ों को नहीं कर पा रहे। कुछ फैक्टर्स हैं इस कौम के, लेकिन क्या करें, वो तो शायद यहाँ से सदियों से इसी मिट्टी के साथ जुड़े हुए हैं। एनी हाउ, और द साउंडनेस ऑफ एनी जजमेंट कंटेन्ड इन द NFPA स्टैंडर्ड। तो NFPA स्टैंडर्ड जो डेवलप होते हैं, इस सारी कहानी आपके सामने आगे मजीद आगे खुलती है, जरा चलें तो सही मेरे साथ। द NFPA डिस्क्लेम्स लायबिलिटी ऑफ any personal injury, property or other damages of any nature whatsoever। वो देने के बाद भी उसका जी नहीं भरा था, उसने वर्ड यूज कर लिया whatsoever, कि कुछ भी हो, whether special, indirect, consequential or compensatory, directly, indirectly resulting from the publication, use and the reliance on the NFPA standard। होना आराम है। तो अब हम देखते हैं कि वो कह रहा है कि चाहे वो खास नौयत के हों, वो डायरेक्ट हों या इनडायरेक्ट हों, या उनकी कोई कंपनसेशन देनी पड़ रही हो, या किसी नतीजे के तौर पे वो सामने आए हों, एक एक बात, एक एक एंगल वो अपने यार्ड आर्म क्लियर कर रहा है, परे कर रहा है, और आपके गले का हार बना रहा है उस चीज़ को। ये जो NFPA स्टैंडर्ड आपके हाथ में है, इसको जो आपने इस्तेमाल किया है, मैं किसी तरीके का जिम्मेदार नहीं हूँ। यूज ऑफ और रिलायंस ऑन, यूज ऑफ और रिलायंस ऑन, कितना लीगल वर्ड हो गया। NFPA ऑल्सो मेक्स नो गारंटी और वारंटी। गारंटी और वारंटी की जो डिफरेंस को जानते हैं वो भी खामोश हो जाएंगे, क्योंकि गारंटी भी आ गई, वारंटी भी आ गई। ऑफ द एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस, ऑफ द एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस of any information published herein। सही जी, इसके अंदर जो भी मालूमात है, मैं कोई गारंटी नहीं करता हूँ कि वो एक्यूरेट है या नहीं है, सही है या गलत है, जो भी है यही मट्टी और सोना है।
अब हम देखते हैं इन इशूज एंड मेकिंग एनएफपीए स्टैंडर्ड्स अवेलेबल, बनाने में, उसको इशू करने में और बनाने में जो कि आपके पास अवेलेबल है। द एनएफपीए इज नॉट अंडरटेकिंग टू रेंडर प्रोफेशनल आर्ट, प्रोफेशनल भी होगी, और अदर सर्विसेज फॉर और ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन और एंटिटी। जो किसी आदमी ने बनाए हैं कि ये हैं, या किसी शख्सियत, एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन या जो भी इदारा या जो भी बंदा है उसने बनाए हैं, वो उसने किया है, एनएफपीए ने कुछ नहीं किया। ना वो और नॉर द एनएफपीए अंडरटेकिंग टू परफॉर्म एनी ड्यूटी ओड बाय एनी पर्सन और एंटिटी टू समवन एल्स। ये पढ़े लिखे जी इसको ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में तर्जमा इसका कर लें कि एनएफपीए ना उधर जिम्मेदारी ले रहा है और ना इस दूसरी बात के अंदर वो ये जिम्मेदारी ले रहा है कि जो जिसने किया उसी ने किया, एनएफपीए ने कुछ नहीं किया। ठीक है जी, वो तो अपने प्रोसेस को कह रहा है कि ये प्रोसेस भी मेरा नहीं है, ये वो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का प्रोसेस है। एनीवन यूजिंग दिस डॉक्यूमेंट शुड रिलाई ऑन, जो बंदा भी इसको इन डॉक्यूमेंट्स को इस्तेमाल करेगा उसको डिपेंडेंट होना पड़ेगा, उसको तकिया करना पड़ेगा, रिलाई करना पड़ेगा ऑन हिज और हर ओन इंडिपेंडेंट जजमेंट और एज अप्रोप्रिएट। उसको अपनी जजमेंट के ऊपर, अपने लर्निंग के ऊपर, अपनी कॉम्पिटेंसी के ऊपर करना पड़ेगा, या फिर जैसा वो मुनासिब समझे। सीक द गाइडेंस ऑफ अ कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल। कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल आपके मुल्क में, आपके शहर में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल है उसी से मदद लें, उसी से पूछें इन डिटर्मिनिंग द एक्सरसाइज ऑफ रीजनेबल केयर इन एनी गिवन सर्कमस्टेंस। तो जहाँ पर जितनी क्लैरिटी के साथ उसने कहा है कि जी आप या तो अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं या फिर आप किसी एक्सपर्ट से मदद ले लें, और एनएफपीए को बुरा भला न कहें। ये एनएफपीए की अपनी एक वेबसाइट से चंद चीज़ें मिली थी और वो भी आपके सामने रख लेता हूँ जी। इसके अंदर एक चीज़ है जी, एनएफपीए कोड्स एंड स्टैंडर्ड आर डेवलप्ड बाय सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर वाले हैं, प्रोफेशनल्स हैं जो फायर ब्रिगेड्स के होते हैं, या फिर एनएफपीए या फिर स्प्रिंकलर सिस्टम के एक्सपर्ट्स हैं, मैकेनिकल से हों, इलेक्ट्रिकल से हों, या किसी भी तरतीब के हैं, वो इन चीज़ों को अपने तौर पे देख रहे हों। ठीक है जी। होजेस वाले हो, मैन्युफैक्चरिंग वाली साइड हो, केयर वाली साइड हो, प्रोफेशंस वाली साइड हो जिसमें सर्टिफिकेशन आती है, कोर्सेज आते हैं, इक्विपमेंट बनाने वाले हैं, जो जिस तरफ का है या जिस साइंटिफिक डोमेन से है, इलेक्ट्रिकल से है, मैकेनिकल से है, इलेक्ट्रॉनिक्स से है, सिविल से है, एमईपी से है, जिस भी तरफ से है वो उनसे आप हेल्प ले लें, वो लोग इसको बनाएंगे फ्रॉम राउंड द ग्लोब। तो वो कहाँ से होंगे? वो दुनिया में किसी भी मुल्क से हो सकते हैं। एज द लीडिंग रेफरेंस ऑन फायर, इलेक्ट्रिकल एंड लाइफ सेफ्टी गाइडलाइंस एंड रिक्वायरमेंट्स। तो फायर और इलेक्ट्रिकल और लाइफ सेफ्टी के अंदर जो चीज़ें हैं वो उनके ऊपर गाइड कर रहे होंगे अपने डोमेन में रहते हुए। ऑल स्टैंडर्ड्स आर कंसेंसस बेस्ड एंड पीयर रिव्यूड। तमाम जितने स्टैंडर्ड्स हैं मुत्तफिका तौर पर कंपोज, कंपाइल और इस इशू हुए हैं और इत्तेफाक़ी राय से ये आगे चले हैं, उन्हीं एक्सपर्ट्स की इत्तेफाक़ी राय से। अब इसमें इंजीनियर्स हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इसमें प्रोफेशनल्स हो सकते हैं जो मुख्तलिफ इदारों के हैं। अब कोई एयरपोर्ट से हो सकता है, कोई सी पोर्ट से हो सकता है, कोई ऑयल रिफाइनरी से हो सकता है, कोई गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी फायर ब्रिगेड से हो सकते हैं, कोई किसी टेक्सटाइल मिल वाली साइड से हो सकता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की तरफ से हो सकते हैं, फायर डिटेक्शन अलार्म सिस्टम बनाने वालों की तरफ से हो सकते हैं, स्प्रिंकलर बनाने वालों की तरफ से हो सकते हैं, SCBA जो ब्रीदिंग ऑपरेटर्स हैं उनके बनाने वालों की तरफ से हो सकता है। तो मुख्तलिफ लोग आ सकते हैं, जो उनकी टेक्निकल कमेटीज़ होती हैं या उनकी डिफरेंट अदर कमेटीज़ हो सकती हैं, वो उनमें आ सकते हैं। और कैसे मेंबरशिप होती है वो भी एक प्रोसेस है पूरा। तो फिर ये हम बात करते हैं कि ऑल स्टैंडर्ड्स आर कंसेंसस बेस्ड एंड पीयर रिव्यूड। वो अपने ही लोगों ने उनको रिव्यू कर रहा होता है, जो उनके साथ ही
एक्सपर्ट्स होते हैं वो उनको रिव्यू करते हैं। कोई थर्ड पार्टी रिव्यू नहीं हो रहा होता, बाहर से आके इसको इनकी हेल्थ को नहीं चेक किया जा रहा होता, इस इंफॉर्मेशन को नहीं रिव्यू किया जा रहा होता और उसको सर्टिफाई किया जा रहा होता। सो यू आर वर्किंग विद द मोस्ट अप टू डेट एंड थॉरो रिक्वायरमेंट्स इन द इंडस्ट्री। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे इश्यूज आएंगे वहाँ बात करना हमारा हक बनता है। और NFPA नेवर ओन्स एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर हो गया? वो बातें हम दोबारा से देख लें, किसी जगह पे उसने जिम्मेदारी अपनी तरफ ली हो, लेकिन इट्स जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन, नॉट अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बट अ टीम ऑफ हाईली कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स। हमने इसी को ना, क्योंकि हमें भी तो नहीं आता ना, अगर हमें कुछ आता होता तो हम अपना ना एक PFPA बना लेते। हमने तो PFPA नहीं बनाया ना, तो लेकिन मैंने PFPA बना ली है, पब्लिक फायर प्रोटेक्शन एकेडमी। दे आर डूइंग देयर बेस्ट फॉर द लाइफ सेफ्टी। अब दे आर डूइंग देयर बेस्ट फॉर द लाइफ सेफ्टी ग्लोबली, लेकिन ये वही नेशन है जिसने एटम बम इस्तेमाल किया था इंसानों के खिलाफ। ठीक है, चलें, अगर तौबा कर ली है तो हम इनके साथ हैं। NFPA इज द बेस्ट, यही कहना पड़ेगा, तो कहना भी चाहिए। अब NFPA के साथ हमने ये जो NFPA के साथ जो पब्लिक फायर प्रोटेक्शन एकेडमी है मिलके चलेगी, ग्लोबली चलेंगे। अब तक के लिए इतना। अपना और अपने गिरदोपेश का फायर सेफ्टी के लिहाज से बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।